हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। मैं आपके सामने धीरज कुमार सिंह। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेंसुरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबको पहले ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का जो आज करने वाले हैं कि क्लास 6 का मैथमेटिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक होगा कि हम लोग का मेंसुरेशन बोले, यानी मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है कि सर एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है ना, और उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसका, तो फॉर अ रेक्टेंगल। अब हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल क्या होती है, एंड पहले रेक्टेंगल से रिलेटेड बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्क्वायर से रिलेटेड बात करेंगे। तो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होती है तो वो क्या क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होती है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल कैसा होती है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग देख रहे हैं फिर कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है। सर इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ और इसको ब्रेथ। तो L इंटू ब्रेथ यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। ओके, ये स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो ये हम लोग को सबको पता है। एंड दूसरा फॉर्मूला क्या होती है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, तो इसी से हम लोग का फॉर्मूला बन रहा है। जैसे कि एरिया अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, और कि एरिया इक्वल टू L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। तो इससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर लेंथ निकालनी है तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारे पास एरिया बाई ब्रेथ होगा। यस, उसी तरह से फिर और अगर हम लोग निकालेंगे कि L नहीं निकाल करके हम लोग क्या निकालें यहाँ पे, जैसे और निकालेंगे तो ब्रेथ निकालेंगे, तो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वहीं पे देखेंगे तो एरिया बाई L हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। अगर फिर हम लोग का एरिया दिया हुआ है और क्या है, ब्रेथ दिया हुआ है और L निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा L इक्वल टू एरिया बाई ब्रेथ। एंड फिर अगर हम लोग का ब्रेथ निकालनी है, एरिया और लेंथ दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू एरिया बाई क्या, लेंथ। तो ये तीन फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ओके, तो देखो इस तीन फॉर्मूला को हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल से रिलेटेड बात करेंगे। कि देखो इस तरह का मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। एग्जांपल क्या होगा कि लेंथ मान लेते यही है हमारे पास, ABC एंड D इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, लेट मान लेते हैं, लेट ABCD इज़ अ रेक्टेंगल इन विच इसका हम लोग का लेंथ मान लेते हैं, से यहाँ पे 14 सेंटीमीटर एंड ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर बेस हो गया। तो यानी कि क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो हमारे पास एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास लेंथ कितना हो गया, तो लेंथ इक्वल टू हमारे पास हो गया 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हो गया हमारे पास कितना, 7 सेंटीमीटर। तो अब लेंथ और ब्रेथ जब आ गया तो हमको एरिया निकालना है। तो अब हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाती है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ भी हम लोग जानते हैं, लेंथ भी जानते हैं, तो दोनों वैल्यू जब जानते हैं तो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो लेंथ हमारी कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ जब एरिया निकालते हैं स्क्वायर यूनिट होती है। तो चलो इसको इंटू कर लेते हैं पहले। तो 7 यहाँ पे 14 7 जा कितना हो जाएगा, 98। 14 7 जा 98 है ना, 98 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो हमारे पास एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग देखेंगे तो ये कैसे आया। तो सर हम लोग को पता था कि लेंथ और ब्रेथ हम लोग का दिया हुआ है, तो सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकालना था, इजीली हम लोग का निकल गया। सेम इसी तरह से अगर एरिया दिया हुआ होगा, लेंथ दिया हुआ होगा, ब्रेथ नहीं दिया हुआ होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इजीली निकल जाएगा। यस, तो आई थिंक कि आप लोग को ये फॉर्मूला और क्वेश्चन एग्जांपल समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम लोग और एक एग्जांपल लेंगे जो कि उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक देखिए। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2 ले लेते हैं कि एग्जांपल अगर 2 हमारे पास है कि चलो भाई लेंथ दिया हुआ है,
लेंथ इक्वल टू हमारे पास मान लेते हैं कि 45 सेंटीमीटर है, एंड ब्रेथ हमारे पास हम लोग का 35 सेंटीमीटर है। तो इसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग जानते हैं कि एरिया इक्वल टू क्या होती है सर। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट्स कर सकते हैं, ये 45 सेंटीमीटर और ये 35 सेंटीमीटर। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे सर, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे ABCD, ABCD एक रेक्टेंगल हो गया। तो इसका अगर एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो L यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब हम लोग जान गए कि सर लेंथ इंटू ब्रेथ जब होती है तो वो एरिया इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो लेंथ कितना है सर, तो 45 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको इंटू करने के लिए हम लोग रफ में इंटू कर सकते हैं। चलो भाई यहाँ करके देख लेते हैं, 45 इंटू 35, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी बचा 2, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 15 और 20 कितना हो जाएगा, तो 35 और इधर कैरी कितना बचा 2, 35 और 2 37 का 7 कैरी बचा 3 और 4 जा 12 और 3 15, यानी कि 1575 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगल का भी एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग का कोई भी अगर फॉर्मूला देखेंगे, मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग का जो भी लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ रहेगा तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस, फिर इसी तरह से अगर हम लोग के पास एरिया हमारे पास इतना निकल गया, ठीक है, ध्यान देना। तो एरिया जब इतना निकल गया, अगर हमारे पास ये एरिया दिया हुआ रहता और लेंथ ब्रेथ हम लोग का नहीं है, मान लेते हैं कि लेंथ दिया हुआ है, लेंथ हमारे पास कितना दिया है सर 45 सेंटीमीटर, एंड एरिया दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू हमारे पास कितना आया 1575 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हमारे पास एरिया आ गया 1575 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ इतना है, तो निकालना क्या है सर, ब्रेथ। क्या निकालना है, ब्रेथ। तो ब्रेथ इक्वल टू वर्ड हो जाएगा। तो ब्रेथ इक्वल टू वर्ड जो होगा तो ब्रेथ कितना वैल्यू आएगा, तो चलो भाई हम लोग भी अभी पढ़ें कि सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है। एरिया इक्वल टू फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम लोग का यहाँ पे ब्रेथ ही निकालना है तो लेंथ कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ब्रेथ इक्वल टू एरिया बाई लेंथ। तो एरिया बाई लेंथ जब आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ लेंथ आ गया। तो एरिया कितना है सर हमारे पास, यहाँ देख लो, तो एरिया हमारे पास है 1575 बाई लेंथ हमारे पास हो गया 45 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो कैसे कटेगा, तो डिवाइड अगर 45 है, यहाँ 75 लास्ट डिजिट यानी कि 5 है, तो 5 का टेबल से इजीली कट जाएगा। लेकिन हम लोग 5 से भी काट सकते हैं या इससे भी काट सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर काटेंगे ना तो आप लोग कटेगा तो यहाँ पे 35 से कट जाएगा। तो हमारे पास 35 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा हमारे पास ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो अब देखो इसी तरह से अगर हम लोग का कोई भी मैथ रहेगा तो फॉर्मूला जो बताया आप लोग को, ब्रेथ निकालना यहाँ, तो ब्रेथ के लिए एरिया बाय लेंथ, अगर एरिया निकालना था तो एरिया बाय ब्रेथ हो जाती। तो इसी तरह से सिमिलरली हम लोग का मैथ है, जो कि बहुत सारे मैथ है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम लोग अपने से बना करके देखेंगे, ट्राई करेंगे, तभी हम लोग को पता चलेगा कि हाँ सर हमसे बनता है या नहीं। ओके, तो देखो इसी तरह से हम लोग का बहुत सारे मैथ आएंगे जो एक्सरसाइज में होंगे। तो चलते हैं इससे आगे। ओके, तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि फॉर द स्क्वायर। अब स्क्वायर के बारे में बात करेंगे कि सर स्क्वायर क्या होती है। तो स्क्वायर के बारे में अगर बात किया जाए तो स्क्वायर क्या होती है, तो सर ऑल साइड आर इक्वल हो जाती है। तो देख लो यहाँ पे ऑल साइड आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऑल साइड अगर इक्वल है, ये साइड एंड ये साइड, तो ए बी सी एंड डी, तो ए बी सी डी हम लोग का ऑल साइड आर इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो अब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होती है सर, तो स्क्वायर का फॉर्मूला के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पहला नंबर होता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाती है, तो साइड इंटू साइड, यानी कि सर हम लोग लिख सकते हैं साइड इंटू साइड। ओके, साइड इंटू साइड जो होगा वो भी क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट्स होगा। अगर साइड इंटू साइड कर सकते हैं या साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं या साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है।
इन दोनों में से कोई भी लिखो चल जाएगा। लेकिन सर इस तरह से अगर हम लोग बना लेते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया। तो इसमें हम लोग को देखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकल गया, लेकिन जब सर एरिया दिया हुआ रहेगा साइड निकालना है तो क्या होगा, तो उसके लिए दूसरा होता है कि साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनरूट एरिया हो जाएगा, अनरूट एरिया। तो ये कैसे होगा सर, ये हम लोग का अनरूट जो एरिया का वैल्यू होगा उसको हम लोग रूट को अनरूट तोड़ना है, तो ऐसे हम लोग का साइड का वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसी तरह से, अगर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, हाँ बोलता है कि वन साइड इस साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर गिवन दैट है, साइड इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि हम लोग का यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका एरिया निकालने बोलते हैं। क्या निकालने बोला है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अगर स्क्वायर निकालने बोलेगा तो क्या निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ पे तो आ जाओ, वी नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है, तो हम लोग अभी भी पढ़े कि साइड स्क्वायर होती है, साइड स्क्वायर होती है। जब साइड स्क्वायर होती है तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जब साइड स्क्वायर होगा तो ध्यान देना यहाँ पे, तो साइड स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग फिर से यहाँ बना लेते हैं कि एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड का वैल्यू कितना है, तो साइड का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर, यानी कि 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 16 सेंटीमीटर आ गया ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग को ये भी हम लोग को समझ में आ गया कि कोई भी स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो इसी तरह से हम लोग का कोई भी मैथ होगा जो कि आप लोग को एरिया निकालनी है। तो आई थिंक अब जो एरिया निकल गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर एरिया निकल गया हमारे पास। तो इस एरिया से अगर हम लोग को साइड निकालना है तो निकल जाएगा उससे भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग को साइड निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग को हम सोचेंगे कि आप लोग इस तरह का जितने भी मैथ आएंगे आप लोग के पास, तो आप लोग से बन जाना चाहिए और बन भी जाएगा, है ना। यस, तो इस तरह से हम लोग का एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़े। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे की और पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड